वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर पे आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए हमें जानना होगा कि जब भी आप व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें आपके पास में सॉफ्टवेयर पे उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर की सहायता लेते हैं, यानी अकाउंटिंग वाउचर पे ही आप वो सारी एंट्रियों को पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एक तरीके का बिल भी आप बना सकते हैं उसमें। तो हमें जानना होगा कि अकाउंटिंग वाउचर आप यहाँ पे खोलते कैसे हैं। तो आपके पास गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन के बाद में आपको वाउचर्स पे जाना है। जैसे आप वाउचर्स पे जाएंगे तो आपके पास में अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की एक स्क्रीन खुली होगी और यहाँ पर आपके पास कॉर्नर में देख रहे हैं कई सारे F1 F2 F3 करके आपके पास कीज लिखी हुई हैं, जिनमें से आप F2 बटन पे प्रेस कर सकते हैं या माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे F2 बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से अपने उस वाउचर की आप एक डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जिस डेट में आप वो वाउचर आप रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 जून ही रखना, तो आपने 1 जून ले लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद में F3 है। जैसे आप F3 बटन प्रेस करेंगे तो उसमें कंपनी में आप क्रिएट कर सकते हैं, नई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कंपनी को आप बंद भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद में आप यहां पर देख रहे हैं कि F4, जैसे कि आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास में स्क्रीन पर एक काउंटर वाउचर खुलकर आ जाएगा। तो काउंटर वाउचर में क्या होता है, जब भी आप कोई बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या कोई भी बैंक से आप एक तरीके का लोन लेते हैं या बैंक में कोई भी लोन का एक रीपेमेंट करते हैं, यानी एक बैंक से अगर आप दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको काउंटर वाउचर यूज करना होता है। जैसे कि मैं कोई भी कैश अभी आप यहाँ पे बैंक में जमा करना चाहते हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले CR में कैश लूंगा और मैंने यहाँ पे 10,000 टाइप कर देना है। जैसे आप 10,000 टाइप करेंगे तो नेगेटिव मेरे पास में कैश आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में अभी तक कोई कैश नहीं मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, इसीलिए आपका नेगेटिव आ रहा है। मैं DR पे अभी बैंक लेता हूँ। जैसे मैंने बैंक लिया है, मैं इसको Ctrl+A यानी कंट्रोल के साथ में A बटन प्रेस करेंगे तो बार बार आपको इंटर बटन नहीं दबाना पड़ेगा, या तो आप इंटर बटन दबाते पूरा सेव कर सकते हैं। Ctrl+A के साथ मैंने पूरा इसको सेव करना है। तो काउंटर वाउचर में आप बैंक में डिपॉजिट या बैंक से पैसा निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं F5 की, यानी पेमेंट वाउचर की। जब भी किसी को आपको अगर पैसा देना होता है तो यहां पर आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। जैसे कि आपको रेंट का कोई पैसा देना है तो आप यहां पर मैंने DR पे मैंने रेंट लिया हुआ है और यहां पे मैं उसका ये 3,000 डाल देता हूं। अगर आपके पास में कैश से पैसा दे रहे हैं तो CR में आपको कैश रखना है, और अगर बैंक के जरिए आप दे रहे हैं यानी किसी को चेक दे रहे हैं या गूगल पे या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो आपको बैंक लेना है। अब यहां पर आप जैसे यहाँ पे कैश लेकर के पूरा Ctrl+A के साथ सेव कर सकते हैं। यानी एक तरीके का अगर आप कोई माल भी नगद पे परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहां पर पेमेंट वाउचर में आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7,000 टाइप किया है और आप कैश लेकर के उसको पूरा सेव कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देख रहे हो उसके नीचे आपके पास F6 है, यानी रिसिप्ट वाउचर। जैसे आप F6 बटन प्रेस करेंगे तो आपका रिसिप्ट वाउचर लग जाएगा। अब रिसिप्ट वाउचर में क्या है कि जब भी कोई भी माल अगर नगद में आप किसी को सेल करते हैं तो रिसिप्ट वाउचर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल लिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास मैंने 4,500 मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद में आप DR पे आप कैश ले लेते हैं और इसको पूरा Ctrl+A के साथ इसको हम सेव कर देते हैं। तो यानी एक तरीके का अगर कोई भी अगर माल आप किसी को नगद में आप सेल करते हैं तो उसको रिसिप्ट वाउचर में लगा सकते हैं, या किसी से भी पैसा अगर आपके पास आ रहा है यानी पैसा आपके पास चाहे वो बैंक में आ रहा हो चाहे कैश में आ रहा हो तो फिर आपको पास यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर का उपयोग करना है। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके नीचे F7 यानी जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर का यूज कब होता है, इसमें आपके पास में जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रियां होती हैं सभी आपको जनरल वाउचर में करनी होती है। यानी आपके पास में कोई भी जैसे परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, लॉस बाय फायर है, जिसमें ना तो आपके पास कोई पैसा आ रहा हो और ना तो आपके पास से कोई पैसा जा रहा हो, ना तो कोई आप माल परचेस कर रहे हो नगद पे या उधार पे, या ना ही आप कोई माल सेल कर रहे हो नगद या उधार पे। तो ये परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, लॉस बाय फायर, ऐसी आपके पास एडजस्टमेंट एंट्रीज को आप इस जनरल वाउचर में करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न की कोई एक एंट्री करनी है, मैंने परचेज रिटर्न यहाँ पे ले लिया। पहले तो आपको DR अगर है तो किसी पर्सन का मैंने नेम ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक अमाउंट डाल देता हूँ और वापस आने के बाद में अभी इसको ऑन अकाउंट रखेंगे। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बिल वाइज डिटेल के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आपको यहाँ पे इसको ऑन अकाउंट रखना है। इसके बाद में आप CR पे जाकर के परचेज रिटर्न लेना है और Ctrl+A के साथ इसको पूरा सेव कर देना। तो इस तरीके के आप जनरल वाउचर में भी एंट्रियां कर सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वाउचर है F8 यानी सेल वाउचर। जैसे ही आप F8 पर प्रेस करेंगे तो अब आपके पास में जैसे कि अभी तक पिछले वाउचर्स में CR DR मोड आ रहा था बट यहां पर नहीं आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये आपके पास में आइटम इनवॉइस मोड ओपन है। लेकिन अब आपको यहां पे एज वाउचर मोड ओपन करने के लिए आपको Ctrl+H
आपको कंट्रोल प्लस एच बटन का प्रेस करना। कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप एच बटन प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ आपके पास मोड्स खुलकर आ जाएगा। इसमें आपके पास आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर आपको लेना है। तो मैंने यहां से जैसे इसको एज वाउचर लिया हुआ है तो अब यहां पर डीआर मेरे पास दिख रहा है। तो यहां पर जितने भी अगर किसी को भी आप उधार में आप किसी को सेल करते हो तो आप सेल वाउचर में उसकी एंट्री कर सकते हो। जैसे किसी को आप माल उधार में सेल करते हो तो आप इसको सेल वाउचर में भी आप एंट्री कर सकते हो। इसके साथ में आपको करना क्या है, जैसे मैंने डीआर पे किसी पर्सन का मैंने एक नेम ले लिया, अब यहाँ पर मैं किसी को माल सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे उधार में कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 8000 आप डाल देते हैं, इसको एंटर ऑन अकाउंट करने के बाद में इसको आप सेल वाउचर लेकर के आप इसको पूरा सेव कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस ए बटन के साथ इसको पूरा सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही F9 बटन प्रेस करेंगे तो किसी से भी आप अगर माल परचेज करना चाहते हैं तो फिर आप यहां पे क्या करेंगे, उसको परचेज वाउचर में करेंगे। लेकिन परचेज वाउचर में आपके पास आइटम इनवॉइस खुला हुआ है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करके आप इसको एज वाउचर मोड लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें एज वाउचर मोड लगाएंगे तो इसमें भी CRDR मोड ओपन हो जाएगा। तो यहां पर भी आप किसी का CRDR आप यहां पर ले सकते हैं। जैसे मैंने क्रेडिट पे मैंने यहां पर, अब मैं इस बार क्या करता हूं, रामू को ले लेता हूं। अब रामू लेने के बाद में मैं इनका भी एक तरीके के यहाँ पे अमाउंट डाल दिया जितने माल इनसे परचेस कर रहे हैं। मैंने मान लीजिए कि इनसे मैं 15,000 का माल परचेस कर रहा हूं तो मैंने यहाँ 15,000 लिख दिया है और इसको ऑन अकाउंट ले लेंगे। अब यहाँ पर डीआर पे आपने परचेज ले लिया है और पूरा इसको कंट्रोल ए के साथ में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया जितने भी आप अगर आप नगद माल परचेस करते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि आप पेमेंट वाउचर लगाना था, और जितने भी आप अगर उधार माल परचेस करते थे तो आपको F9 यानी परचेस वाउचर लगाना था। उसमें भी आपको कंट्रोल प्लस एच बटन के साथ में आपको एज वाउचर मोड लेना था। अब जैसे ही किसी को आप अगर उधार माल सेल करते हैं तो फिर आपको सेल वाउचर लगाना था, जिसमें भी आप कंट्रोल प्लस एच के साथ ही आप एज वाउचर मोड को ओपन करते थे। और अगर किसी को भी अगर आप नगद माल सेल करते हैं तो आपको रिसिप्ट वाउचर लगाना था। तो आप होता क्या है कि आप परचेस और सेल वाउचर मैंने आपको बताया कि यहां पे आप उधार की एंट्रियों के लिए करते हैं। लेकिन मैं आगे आने वाले वीडियो में अभी आपको मैं बेसिक लेवल की मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस लेवल पे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि परचेस और सेल वाउचर में आप नगद की भी एंट्रियां कर सकते हैं, यानी वहां पे भी कैश में भी आप एंट्रियां कर सकते हैं और आप उधार भी कर सकते हैं। यानी आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले टॉपिक्स में आप सेल और परचेस वाउचर में नगद की भी एंट्रियां कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपके पास यही आपको जानना है कि यहां पर जो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास वाउचर थे, जो डेली यूज में आपके पास वाउचर थे, आपके पास ये सारे वाउचर हैं। अब जैसे कि आपको सारी एंट्रियां देखनी है तो आप यहीं से ही पेज अप बटन के साथ में आप इसको देख सकते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके पास टाइटल पे डेट आपके पास शो हो रही होगी सिर्फ उसी डेट की है। अगर आपके पास कोई भी डेट आपको लगता है दूसरी डेट की मुझे अगर पेज अप करके देखना है तो आपको F2 बटन के साथ पहले वो डेट चेंज करनी पड़ेगी। आप एस्केप बटन से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में अब अगर आपको देखना है कि जितनी भी आपने एंट्रियां की हुई हैं वो सारी एंट्रियों के लिए आपको करना क्या होता है, डे बुक में आपको जाना है। जैसे आप डे बुक में जाएंगे तो अब आपके पास में यहां पर कई सारी एंट्रियां आपके पास में आपको दिख रही होंगी जो मैंने 1 तारीख में कर रखी है। इसके बाद में अगर आपको लगता है कि 1 तारीख से बीच में आपने कोई एक एंट्री कर रखी है या आपने कोई अन्य डेट में कर रखी है, उसको आपको देखना है तो आप F2 बटन के साथ में उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 और 6 डाल करके आप इसको एंटर बटन दबा करके देख सकते हैं। इसके बाद में आप फिर से आप F2 बटन प्रेस करते हैं तो मैंने अभी 2 जून को कोई भी एंट्री नहीं की, इसलिए वहां पर कोई एंट्री शो नहीं कर रही है। या आप चाहते हैं मुझे 1 जून से लेकर 2 जून तक सारी एंट्रियां देखनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आर्ट बटन के साथ में F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर चेंज पीरियड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे फ्रॉम एंड टू। तो फ्रॉम से आपको क्या करना, 1-6 मैंने ले लिया। इसके बाद में आप यहाँ पे 2 ले लेंगे तो जितनी 1 तारीख से लेकर 2 तारीख की एंट्रियां होगी वो सारी आपको दिख रही होगी। यहीं से ही आप आर्ट F1 के साथ इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। और कोई भी अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहीं पे आप आर्ट D के साथ उस एंट्री को भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास में ये सारी एंट्रियां सेव हो जाएंगी। तो आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोग वाउचर पे आपके पास में जो मेन यूजफुल वाउचर उनका कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।